हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरी इस अपने चैनल में मिस्टिक रीडर V3। और आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना गाइस। यस, मैं जानती हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि ना आज मैं कोई ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगी और आपके लिए सीधा वही रीडिंग लाऊंगी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो है करंट एनर्जी चेक इन आपके पर्सन की आपको लेके क्या है और उनकी नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या होगी। आपको लग क्यों नहीं रहा? चलिए, तो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होगी। जितना पार्ट आपके साथ मैच होगा ना उतना आप ले लेना। पूरी हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ मैच हो जाए, हो सकता है ये रीडिंग का 60% 60% पार्ट ही आपके साथ रेजोनेट हो जाए। तो जितना पार्ट आपके साथ मैच हो रहा है ना उतना आप लीजिए, बाकी का आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बस कहने का वही मेरा मकसद है। और आज हम क्या करने वाले हैं, एज़ यूजुअल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो वेलकम। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टिल वॉचिंग माई चैनल। और आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। तो आज मैं एक नया वेरिएशन ला रही हूँ। ठीक है, इस रीडिंग में पहले देखूंगी कि फेमिनिन्स की एनर्जी क्या है अपने इस वक्त। ठीक है, क्या करूँगी, इस वक्त करंटली आपका ध्यान कहाँ पर है लाइफ में ओवरऑल, वो मैं इस ओरेकल डेक में से निकालूंगी। और आपके पर्सन को लेके आपका ध्यान कहाँ पर है वो मैं इस कार्ड को लेके निकालूंगी। ठीक है, तो इसके आधे कार्ड्स, इसके आधे कार्ड्स, ऐसे में 8 कार्ड्स का एक स्प्रेड लगाऊंगी। सिमिलरली फॉर योर मैस्कुलाइन, उनकी करंटली एनर्जी कहाँ पे है, मतलब इस वक्त उनकी लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है। इससे क्या होगा ना, आपको उनकी करंट एनर्जी भी पता लग जाएगी और उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है या उनका ध्यान किन चीज़ों पर है वो भी आपको क्लियरली पता लग जाएगा। तो आपके पर्सन के लिए भी मैं वही करूँगी कि उनका पहले करंट चेकअप करूँगी, मतलब उनका इस वक्त ध्यान कहाँ पर है उनकी लाइफ में और आपको लेके उनकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके साथ मैच हो जाए, आपको अंदाज़ा लग जाए, शायद यही अगर मैच हो जाए, आपका ध्यान करंटली कहाँ पर है और करंटली आप पर्सन को लेके क्या सोच रही है, दोनों मैच हो जाए, तो आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकती हैं। और आप अपने पर्सन के लिए भी देख लीजिए, हो सकता है रोल्स रिवर्स हो जाए। मतलब मैं बोलने के लिए बोलूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी लेकिन वो आपके साथ मैच हो जाए, यहाँ पे बोलने के लिए बोलूँ कि ये आपकी एनर्जी लेकिन आपको लगेगा कि ये आपकी पर्सन की एनर्जी है। तो वैसे भी हो जाए तो भी आपको मैसेज लेना है। ठीक है, अगर नहीं मैच हो रही तो छोड़ मत जाइएगा, एंड तक कोई ना कोई मैसेज आपको मिलेगा ही। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आए हो तो वो एक डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड साइन है, आपको गाइड किया है इसीलिए आप आए हो। और मैं चाहूँगी कि आप एंड तक रहो। जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है, मैं पूरी की पूरी रीडिंग फिजूल की नहीं होगी, कुछ तो इम्पोर्टेंट रहेगा तो वो आप ले सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और फिर ये यहाँ तक अगर आपके साथ मैच हो जाता है तो फिर मैं आपके लिए क्या आगे आने वाला है वो देखूँगी, मतलब उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या होगा। ठीक है, और कैसा होगा। उसके बाद हम देखेंगे आर्कएंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, मतलब आपके लिए क्या गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, क्या जानना आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है या आपको क्या करना चाहिए। तो आर्कएंजल डेक में से मैं ये कार्ड निकालूंगी। जो ये ब्लर हो रहा है, हाँ ठीक है। ये आपको पता होगा, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर है तो मैं इस एंजल्स में से 6 कार्ड्स निकालती हूँ और इन 6 कार्ड्स में से आप एक कार्ड में आपका आंसर रहता है। रोमांस एंजल से निकालूंगी कि आपको रोमांटिकली क्या मैसेजेस जानने ज़रूरी है, मतलब प्यार करना है नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, वो सब कुछ इससे पता लग जाएगा। और जाते जाते मैं उनके मैसेजेस भी आपके लिए निकाल के लेके जाऊँगी। ठीक है, अगर आप सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, अगर आपका कॉन्टैक्ट रफ चल रहा है तो इनमें से मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लूँगी। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, लोगों तक पहुंचाइए मेरी रीडिंग में क्या बताना चाहती हूँ। शायद आपके साथ ना हो लेकिन किसी और के साथ मैच हो जाए। ठीक है, और फाइन, बहुत बातें कर ली मैंने 4 मिनट तक, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो अभी ये स्टार्ट करते हैं रीडिंग अपनी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। अपने एटमॉस्फेयर को मैं क्लेंस कर लूँ रीडिंग शुरू करने से पहले। ठीक है, कार्ड्स को अच्छे से क्लेंस कर लूँ। आपको भी पॉजिटिविटी सेंड करिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो। सुबह सुबह रीडिंग बना रही हूँ तो उम्मीद करती हूँ आपका दिन अच्छा ही जाए। ये रीडिंग देख के आप मंगलमय लगे, आपको अच्छा लगे। और चलो, मैंने कार्ड्स रख दिए हैं जो लगते हैं जिनकी ज़रूरत है उन्हीं को पास में रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको आपके पर्सन के बारे में सोचना है इस वक्त।
फिलहाल तो डीप ब्रेथ लीजिए, ठीक है, मेडिटेट कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, मेडिटेट नहीं सॉरी, डीप ब्रेथ लीजिए, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ ना। शांत हो जाइए, एकदम एकदम शांत हो जाइए, आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो शांत रह जाइए, ठीक है। और आपके पर्सन के बारे में और अपने बारे में सोचिए, आपका रिश्ता कैसा है, क्या है। मैं चाहती हूँ मैं आपकी करेक्ट एनर्जी पिक करूँ और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो जाए, ठीक है। यूनिवर्स, इस वक्त जो व्यूवर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त किस डायरेक्शन में है? मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त किस डायरेक्शन में है? मेरे जो दर्शक है, जो मेरी रीडिंग देखने वाले हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है? करंट एनर्जी उनकी इस वक्त क्या है? आई थिंक मैं चलिए, एंशियंट विजडम निकला है ओवरऑल एनर्जी आपकी। तो शायद आप काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रही है, सोल सर्चिंग कर रही है या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शायद आप चीज़ों को लेके एनालाइज कर रहे हो सकता है आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, कोई वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स, या आप नए नए स्किल्स सीख रहे हो, स्पिरिचुअल स्किल्स। ऐसे स्किल्स जो अगर आप पहले से इंट्यूटिव है तो शायद आप टैरो की क्लासेस ले रहे हो। अगर आप पहले से ही आप एक एम्पैथेटिक हो, मतलब लोगों की सिंपैथी या लोगों के साथ, लोगों के दुख दर्द के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हो, तो आप हीलिंग कर रहे हो और प्रोग्रेसिवली इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना नॉलेज है ना, अपने नॉलेज को आप वाइडन कर रहे हो, अपने नॉलेज को आप बढ़ा रहे हो, और आपको जो चीज़ें पहले से मालूम है उसके बारे में आप और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो और डीप में जानने की कोशिश कर रहे हो। मोस्टली हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शायद एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या पामिस्ट्री सीख रहे हैं या कुछ एंशिएंट या ओकल्ट जो भी होता है ना, एंशिएंट जो टेक्नोलॉजीज थी, या कोई कोई लोग हो सकता है कोई एंशिएंट किताब पढ़ रहे हो, या पता नहीं कुछ कुछ लोग हो सकता है मे बी बाइबल पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं, या कोई कुछ होली काम कर रहे हो आप जो भगवान से रिलेटेड है, जो आपको आपकी नॉलेज बढ़ा रही है, जो आपको स्पिरिचुअली एनलाइटन कर रहा है, ठीक है। आप फिजूल में नहीं बैठे हो, आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हो, आप नॉलेज बढ़ा रहे हो, और आपका एनर्जी मुझे ऐसे लग रहा है ना, जेन्युइनली मैं देख रही हूँ कि आप मानो किसी गड्ढे में आप फंसे हुए हो और आप ना खुद चाहते हो कि आप निकले उससे, और किसी और की हेल्प से नहीं, आप खुद से निकलना चाहते हो, ठीक है। अपने घाव आप खुद भरना सीख रहे हो। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। स्ट्रिपिंग इल्यूजन्स, एंगर, गुस्सा कर रहे हो शायद आजकल, आपको गुस्सा आता होगा। मास्कुलिन एनर्जी आप में ज़्यादा है। अगर आप फेमिनिन भी है तो भी फिर ये मुझे लग रहा है कि आप में मास्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। इस वक्त ना आप में मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। शायद उसी लिए ना वो फ्रस्ट्रेशन आपको इतना हो रहा है कुछ चीज़ों को लेके, इसीलिए ही आप, मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को इन डेप्थ जानने की कोशिश कर रहे हो, खुद से जानने की कोशिश कर रहे हो। फाइन, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आप कुछ तो इंटीग्रेट कर रहे हो, चाहे आपकी ये नॉलेज हो सकती है, या आपका एक नेचर हो सकता है, या आपका बिहेवियर हो सकता है, लेकिन आप कोई ना कोई सुधार कर रहे हो आप में, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप जो कल तक थे ना, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। आप अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर रहे हो, आप अपने आप में नई चीज़ों को अपने आप में नई चीज़ों को इन्वोक कर रहे हो। मतलब अगर कल तक आप पीपल प्लीज करते थे, या लोगों को बहुत मस्का मारते थे, या लोगों के आगे पीछे घूमते थे, तो अभी हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड लेने लग गए हो। या पहले अगर आप बहुत टैलेंटेड थे, मानो आप बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन आपने कभी अपना टैलेंट यूज़ नहीं किया, या आपको वो टैलेंट यूज़ करने का मौका नहीं मिला, तो अभी आप, ये हो सकता है कि अगर आप एम्प्लॉयड नहीं थे तो अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हो, खुद से कुछ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब होता है एलिवेशन, कुछ तो है जो आप बढ़ के कर रहे हो, कुछ तो आप बढ़ा चढ़ा के कर रहे हो, या आप अपनी जो लेवल थी उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हो। अब ये किसी भी सेक्टर में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकता है, आपकी वर्क लाइफ में हो सकता है ये रिश्ते में ही लेके हो, कि रिश्ते में आपका एक अप्रोच हुआ करता था कि आप लोगों को शायद मतलब साथ में लेके चलते थे, या इतना आप लोगों के लेके केयरफुल थे कि आप खुद को बुरा लग रहा है, खुद की आप इंसल्ट करा रहे हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की मतलब बैंड बजा रहे हो,
वो अब आप पीछे छोड़ रहे हो कहीं ना कहीं। आप में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप में ना मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप में शायद हो सकता है कि आप बहुत एक्टिव हो, ठीक है। डोमिनेटिंग भी हो सकते हो आप, बुरा मत मानिए। और एंगर इश्यूज आजकल मुझे दिख रहा है। वैसे तो आप मुझे मोस्टली काम ही दिखते हो, लेकिन इस वक्त करंटली मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। आपका या तो ध्यान करियर पे हो सकता है, या आपका ध्यान गोल्स और एम्बिशंस को लेके हो सकता है। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो आप में ना एक मैस्कुलिनिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। आप में एक डोमिनेटिंग नेचर मुझे दिख रहा है, एक डोमिनेंस, शेयर डोमिनेंस दिख रहा है। और मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा बहुत आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। अभी ये एंगर फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ को लेके है ये मुझे टैरो से पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना अभी जो अंधेरे में रहते थे, ठीक है, आपको अगर किसी ने बोल दिया कि अरे ये होने वाला है, तो पहले आपका हुआ करता होगा कि अगर आपने किसी ने आपको कुछ चीज़ें बोल दी तो आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, ठीक है। अभी ना मुझे ऐसा लगता है कि आप इल्यूजन को तोड़ के उसके बियॉन्ड क्या है वो भी देखने की कोशिश कर रहे हो, देखना सीख गए हो सकता है आपका थर्ड आई अवेकन हुआ है, आपको प्रोफेटिक ड्रीम्स आ रहे हैं। प्रोफेटिक ड्रीम्स मतलब सपने जो सच होते हैं। और मुझे बस इतना दिख रहा है कि अभी आप भ्रम में नहीं रह रहे हो। अभी जिस भ्रम में आप रह रहे थे ना, उस भ्रम से आप निकल रहे हो, ठीक है। अभी आप चीज़ों को उसी उसी के लिए देख रहे हो जैसी वो है। कभी कभी क्या होता है ना गाइस, कि हम इतने अच्छे होते हैं ना कि हमें अब हम खुद इतने अच्छे होते हैं ना कि हमें बाकी की दुनिया भी अच्छी दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर आप बुरे हो तो आपके साथ कोई कितना भी अच्छा करे तो आपको उस इंसान में बुराई ही दिखेगी, ठीक है। तो क्या होता है ना, मोस्टली मुझे आपके साथ ये होते हुए ऐसा लग रहा है कि आप शायद इतना, आपका नेचर अच्छा है ना कि किसी ने अगर आपके साथ बुरा भी किया हो, या किसी ने आपके साथ आपको धोखा दिया हो, या आपको हर्ट किया हो, या आपको पेन दिया, कुछ भी किया हो, आपका नेचर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उसमें भी कोई ना कोई अच्छा ही ढूंढ लेते थे। अब ये ना दो रीजंस की वजह से होता है। या तो आप हाईली को डिपेंडेंट हो, मतलब कि आपको लोगों पे डिपेंड होने की आदत है। और दूसरी बात, आप पीपल प्लीज करते हो, मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो अपने आप से। ये उस वजह से होता है, एक मेन रीज़न। और बी क्यों होता है, क्योंकि हम खुद ही इतने अच्छे होते हैं ना कि हमें पूरी दुनिया हमारी जैसी दिखाई देती है, ठीक है। तो अभी आपका क्या हो रहा है ना, आप दुनिया जैसी है उसी के लिए देख रहे हो, और अभी आपको रियलाइज हो रहा है कि यार मैं तो इसको इतना अच्छा समझ रही थी, लेकिन ये असल में ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ लोगों को बताती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों से हेल्प लेते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि उनकी लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उनको सारी हेल्प मिल जाती है, सब कुछ हेल्प करते हैं लोगों से। जब तक उनका काम होता है तब तक वो मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी की पीठ फिर गई, तो वही जो लोग होते हैं ना जिन्होंने उनके साथ हेल्प ली है, उन्हीं को वो ब्लेम करेंगे, उन्हीं के बारे में बिचिंग करेंगे। तो वो ऐसे क्यों होते हैं कि अगर सामने वाला हेल्प कर रहा है तो आप उसी की थाली में जाके छेद करो। ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो उनका नेचर ही वैसा बुरा है, या वो वैसे ही है, इसीलिए उनको दुनिया भी वैसे ही दिखाई देती है। और एक ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं कि जिनके साथ जिनके साथ आप धोखा करो, जिनको आप लूट लो, जिनको आप बर्बाद कर दो, लेकिन वो फिर भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, आपको कभी बद्दुआ नहीं देंगे, आपके कभी बुरे कर्म नहीं सोचेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक ऐसी हद होती है कि बुरा किए भी जा रहा है, लेकिन एक लिमिट होती है। आपने क्या किया होगा ना, आपने लिमिट से बाहर जाके लोगों को समझा है, और उसके कंपैरिजन में ना आपको मिला कुछ नहीं है। तो आप वो बाउंड्रीज तोड़ रहे हो। आप जो भ्रम में आप अब तक जी रहे थे ना, उस भ्रम से आप निकल रहे हो। और जब हम डेफिनेटली इस प्रोसेस से जाते हैं ना, तब हमें बहुत ज़्यादा रेज आता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंगर होता है आपको। तो इसीलिए ना आपके अंदर एक गुस्सा सब पलप रहा होगा कि मैं इतने सालों तक, मतलब इतने बड़े भ्रम में रह रही थी, या मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मैंने लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। जब हमें वो रियलाइजेशन होता है ना कि हमने इतना कुछ किया, लेकिन हमारे लिए जब टाइम आया तो किसी ने कुछ नहीं किया, तो जो गुस्सा पलपता है ना, वो इस वक्त आपके साथ हो रहा है। अब ये आपके पर्सन को रिलेटेड हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, आपकी पर्सनल लाइफ को रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, करियर, सास ससुर, फैमिली, बच्चे, भाई बहन, सब कुछ, बहुत सारे फैक्टर आते हैं। उसको लेके भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपको आपके पर्सन को लेकर ही हुआ हो। ये मैंने आपकी जनरल एनर्जी निकाली है।
और इसीलिए ना आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, या आपके साथ ये बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, आपके साथ कोई जस्टिस नहीं हुआ है, इसकी वजह से भी आपके अंदर ये एंगर हो सकता है, और ये इतना सब कुछ हुआ है, आप बस वक्त का इंतजार कर रहे हो कि आपके साथ इंसाफ कब होगा। और शायद इसका गुस्सा इतना है ना कि आपको उसकी जो ठंडक है वो स्पिरिचुअल चीज़ों में ही जान के मिल रही है। शायद आप रीडिंग्स देख रहे हो, उसको देख के आपको शायद सुकून मिलता है, या आप कोई वीडियोस देख रहे हो, आप कुछ नया नया सीख रहे हो। जब आप थोड़ा सा अपना अटेंशन डाइवर्ट करते हो, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो, तब मुझे लगता है कि आपका माइंड कहीं ना कहीं काम रहता है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है, उम्मीद करती हूँ आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी देखती हूँ आपकी एनर्जी आपको पर्सन को लेके क्या है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी उनके पर्सन को लेके क्या है आर्कएंजल माइकल। मेरे जो दर्शक हैं उनकी एनर्जी उनके पर्सन को लेके क्या है। जी, एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है आपकी, आपके पर्सन को लेके। ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो। ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी मैच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है मुझे। लेकिन आप काफ़ी विक्टोरियस भी फील कर रहे हो, क्योंकि आपको ना अंदर से ही पता है कि क्या होने वाला है आपका और आपके पर्सन का, या आपके रिश्ते का क्या होने वाला है, आपको शायद पहले से ही पता है। ठीक है, मुझे देख लेने दीजिए आपकी एनर्जी है क्या। एस ऑफ कप्स और ये दोनों कार्ड्स थे, और जजमेंट है। ओ वाह, देखो क्रोनोलॉजी देखो कार्ड्स की, मैंने डिवाइन टाइमिंग का कार्ड निकाला था ओरेकल डेक में से, और यहाँ निकला है जजमेंट, जो कि डिवाइन टाइमिंग ही होता है। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स मैच हो गए, तो शायद ये एनर्जी आपके आपके पर्सन को लेकर ही है। और मैंने ये फ्रस्ट्रेशन ये था ना, कहीं पे तो था शायद, ये एंगर की एनर्जी थी, जो कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ हद तक रेजोनेट करती है। मैं पूरा का पूरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ हद तक रेजोनेट करती है। ठीक है, और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एंशिएंट विजडम है, तो ये भी मुझे दिख रहा है कि इसके साथ मैच हुआ है। ओके, इंटीग्रिटी दिख रहा है, और हाई प्रिस्टेस और इंटीग्रेशन वो भी एक होता है। हाई प्रिस्टेस की ही एनर्जी मुझे इंटीग्रेशन से आ रही है कि आप एलिवेट कर रहे हो, या चीज़ों को नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो। और मैस्कुलिन एनर्जी है, तो आप एक्शन टेकिंग और डोमिनेटिंग है। यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है। वॉन्ड्स हमेशा फायर, पैशन और मैस्कुलिनिटी को ही दिखाते हैं, एग्रेशन को दिखाते हैं, तो वो भी मैच हुआ है। सो वी मस्ट से दैट ये एनर्जी अच्छे से इंक्लाइन हुई है। अभी लेट्स गेट टू द प्रेडिक्शन। देखिए गाइस, मुझे ना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को अनकंडीशनली प्यार करते हो। ठीक है, अब हो सकता है ये पर्सन आपके साथ रह रहा हो, या आपके साथ डिस्टेंस पे है। क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन आपके साथ या तो डिस्टेंस पे है, या आप दोनों कम्युनिकेशन इश्यूज फेस कर रहे हैं, या आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन कोई भी बात हो, आपको ना काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस फील हो रहा है इस वक्त, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, या आपकी एनर्जी उनको लेके बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत हैं, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन होने की वजह से ना आपको कहीं ना कहीं अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपका जो भी कॉन्फिडेंस है वो आपके पर्सन के थ्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है, जो पैशन और कंपैशन को दिखाती है। वाओ, शुरू हो गया ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आपके पर्सन डिस्टेंस पे है, या तो वो आपको मिलने वाले हैं, या आप उनसे मिलने जाने वाले हो। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मल्टीटास्किंग हो सकते हो आप और आपके पर्सन, या एक टाइम पे टैलेंटेड, यहाँ पे मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, टैलेंटेड हो, या तो आप हो या तो आपके पर्सन है। ठीक है, एम्बिशियस लग रहे हैं, टैलेंटेड लग रहे हैं। चीज़ें मुझे क्या लग रहा है कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन तो नहीं है आपकी। आपकी एनर्जी मुझे उनको लेके पॉजिटिव लग रही है, लेकिन देखा जाए तो आपकी सिचुएशन इतनी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है ना जो काफ़ी टाइम से हंग है, स्टक है एक ही चीज़ पे, एक ही जगह पे। या तो आप स्टक हो, या तो आपका रिलेशनशिप एक ही जगह पे स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, अगर आपके साथ ऑन एंड ऑफ है तो वो ऑन एंड ऑफ की ही इसमें जा रहा है, अगर आप अच्छे सिचुएशन में हो तो वो वैसा ही है। ठीक है, लेकिन ये जो भी सिचुएशन है ना, ये आगे नहीं बढ़ रही है आपकी रिलेशनशिप में।
हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कहीं पे स्टक रखा है, या आपको एक मेंटालिटी में फिक्स करके रखा है, जिस वजह से ना आपको ऐसा लगता है कि आप बंधे हुए हो, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन बावजूद इसके ना आपकी एनर्जी मुझे इनको लेके काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। आपका मुझे इनके लिए प्यार भी दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पैशन भी होगा, और आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी हो सकते हो उनसे। ठीक है, आपको ना इंट्यूशन है। ठीक है, भले ही आपके साथ या तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, या तो आप कम्युनिकेशन इश्यूज फेस कर रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस इशू फेस कर रहे हो, लेकिन आपको ना एक इंट्यूशन है, आपको पता है कि ये घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए ना आपकी एनर्जी उनको लेके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस है, या हो सकता है कि आप दोनों अच्छे दोस्त हो, भले आपके साथ कमिटमेंट हो ना हो, दोस्ती वाला रिश्ता हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड्स वाला रिश्ता हो सकता है, लेकिन ऑल इन ऑल मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा उनको लेके पॉजिटिव हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इतने अच्छे से आपने अपने आप को बैलेंस किया है ना, कि आप उनकी वजह से रेस्टलेस हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप उनकी वजह से रेस्टलेस फील कर रहे हो, आप उनकी वजह से ना आपको कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ाहट हो रही है, आपको कहीं ना से लग रहा है कि चीज़ें क्यों आगे नहीं बढ़ रही, चीज़ें क्यों स्टक है, और मुझे कितने दिन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहना है, और मुझे कितने दिन नो कम्युनिकेशन में रहना है, कब मैं उनको देखूंगी, कब मैं उनसे मिलूंगी, कब वो मुझे बात करेंगे, आपको ये फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपने इतने अच्छे से अपने आप को बैलेंस किया है ना, कि वो जो है ना वो अपने अपने तक ही रखा है, आपने उसको अच्छे से वैसे बैलेंस करके रखा है। आप दिखा नहीं रहे हो, आप डिफेंसिव रह रहे हो, आप देख रहे हो कि मैं देखती हूँ मेरा पर्सन क्या करता है, उनका एक्शन क्या होगा मेरी तरफ, और कहीं ना कहीं जो मुझे आपका ना होल्ड बैक एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, आपको पता है ये कहीं नहीं जाने वाला है, आपके पास ही आने वाला है, अच्छे से आपको पता है उसका, आपको एक हिडन नोइंग है कि ये आपके पास ही आने वाले घूम फिर के, आपको कमिटमेंट भी देंगे। लेकिन इस वक्त ना शायद वो लाचारी दिखा रहे, या तो ऑन एंड ऑफ रख रहे, या कमिटमेंट की बात आ गई तो भाग जा रहे, आपको आपसे दो 3 महीने बात नहीं कर रहे, या लॉन्ग डिस्टेंस पे, या कम्युनिकेशन आपका रफ है। ठीक है, ये पॉसिबल इश्यूज हो सकते हैं, इनमें से कोई भी आपका इश्यू हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम है कि वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, ये आपने भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, आपको पता है कि वो आपके पास ही आएंगे। अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे, अभी आपसे दूर रह रहे, अभी आपसे दूर भाग रहे, अभी आपको डिस्टेंस पे रखा है, लेकिन आपके बिना उनका एक भी पत्ता हिलेगा नहीं, ये आपको अच्छे से पता है। और इस वजह से ना मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है उनको लेके। ठीक है, आपको क्लियरली पता है, और एक अनकंडीशनल एनर्जी है, आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते, आप उन पर स्टक हो, और आप ना जब जब उनके बारे में सोचते हो तो आपको एक अच्छी सी एनर्जेटिक वाइब आती है, जिस वजह से आपको ऐसे लगता है कि हाँ दिन बन गया। जब भी आप उनके बारे में मेमोराइज करते हो, आप उनके बारे में सोचते हो ना, तब आपको ऐसे लगता है कि यार मेरा कितना अच्छा मोमेंट था। आप ना अच्छे अच्छे मेमोरीज को ही याद कर पाते हो। ठीक है, अनकंडीशनल लव है आप दोनों के बीच में, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी आ रही है। लव है आप दोनों के बीच में, प्यार है, हो सकता है आप दोनों दोस्ती से लवर्स बने हो, या किसी के थ्रू किसी कम्युनिटी में मिले थे, हो सकता है आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के थ्रू इनसे मिले हो, और फिर आप दोनों में एक इंस्टेंट अट्रैक्शन हो गया, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे दिख रही है, लाजवाब केमिस्ट्री है, इतने सारे वॉन्ड्स कार्ड है, यहाँ भी मैस्कुलिन एनर्जी, यहाँ भी फायर एनर्जी, तो केमिस्ट्री मुझे फील हो रही है यहाँ तक। ठीक है, बस थोड़ा सा ना ईगो इशू आ जाता है आप दोनों के बीच में, इमेच्योरिटी इशू आ जाता है, कि या तो वो कमिटमेंट देते नहीं, या आपको जैसा चाहिए वैसे वो बिहेव करते नहीं है, फिर 2-2 3-3 महीने आपसे बात नहीं करते, लेकिन फिर घूम फिर के आप वापस से आपके पास आ जाते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ आपका चल रहा है उनके साथ। ठीक है, और ऑल इन ऑल आपको पता है कि इनका आपके बिना कुछ नहीं होने वाला, ये वापस से आपके पास आएंगे, या आपको हिडन नोइंग है, आपको पता है कि यही होने वाला है, तो आप बस वेट कर रहे हो कि ये कब आएंगे, ये आपको पता है कि ये आएंगे, लेकिन कब आएंगे आप बस उसका वेट कर रहे हो, और वो बहुत लंबा टाइम लगा रहे हैं ना, इसीलिए शायद आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली अट्रैक्टेड हो उनसे, आपकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है ना, मुझे यहाँ तक फील हो रही है, बहुत स्ट्रांग केमिस्ट्री है, अनडिनाइबल पैशन है आप दोनों के बीच में, और इसीलिए ना वो स्ट्रांग मैग्नेटिक पुल ऐसा है ना, उसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, आएगा मेरे पास ही, और इतना स्ट्रांग है मैग्नेटिक अट्रैक्शन और प्यार है ना, कि ये मेरे लिए कमिटमेंट भी लेगा या कमिटमेंट भी देगी। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है इस वक्त। ठीक है, आप मुझे वैसे तो बैलेंस से लग रहे हो। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ भी मुझे लग रही है कि काफ़ी एक विक्टोरियस और ग्लोरीफाइंग मोमेंट आपके पर्सनल लाइफ में शायद होने वाला है, आप बहुत जल्द सेलिब्रेट करने वाले हो, और यह लगता है कि आप बहुत जल्द आपके पर्सन के साथ मिलने वाले हो, वो ट्रैवल करेंगे और आप दोनों मिलेंगे। ठीक है, ये भी एक एनर्जी हो सकती है, और आपको पता है कि वो बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं, और आप एक्साइटेड हो कि वाह क्या करेंगे मेरे लिए, मुझे सरप्राइज करेंगे, ये क्या करेंगे, आप बस बहुत एंथुजियास्टिक हो, बहुत हैप्पीनेस आ रही है मुझे आपके एनर्जी से। टचवुड आपको किसी की नजर ना लगे। ठीक है, अभी देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। ठीक है, सोचिए उनके बारे में, सोचिए जोर जोर से। ठीक है गाइस, यूनिवर्स, अभी मेरे जो व्यूवर्स है, दर्शक,
वो अभी जिनके बारे में सोच रहे उनके लाइफ में करंटली क्या क्या हो रहा है। मेरे दर्शकों के जो पर्सन है जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनके लाइफ में, उनके पर्सन के लाइफ में इस वक्त हो क्या रहा है। जॉय, ये कुछ सेलिब्रेट तो करे। बाप रे, मैं सेक्सुअलिटी की ही बात कर रही थी भाई साहब, कितने एक्यूरेट होते हैं ये कार्ड्स। सेक्सुअल एनर्जी है आपसे, शायद आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। मैं पैशन और केमिस्ट्री की ही बात कर रही थी और वही आया, क्रिएटिविटी। लेकिन ये मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहा है। और 3 9 + 3 = 9। न्यू डे, कुछ नई बिगनिंग हुई है, हीलिंग हुई है उनकी, या हीलिंग उनको कहीं से मिल रही है। ठीक है, ग्रोथ हो रही है भाई, उनकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है। शायद उनके लाइफ में स्ट्रगल्स है, अप एंड डाउन है, लेकिन स्ट्रगल है। करियर में उनका ध्यान है, शायद थोड़ा बहुत करियर में ध्यान हो सकता है, या अभी इस वक्त वो किसी और जगह पे है, आपसे दूर है। मुझे यही लग रहा है कि शायद वो आपसे दूर है, किसी और कंट्री में है, किसी और स्टेट में है, लेकिन वो करियर में है, उनका ध्यान है, मुझे लग रहा है। और मुझे क्या लग रहा है ना गाइस, उनको कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें पता लगी है। ठीक है, उनमें मुझे एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा है आपके पर्सन में, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी आपके पर्सन की। हो सकता है वो टॉरस हो, वर्गो हो, कैप्रिकॉन हो, जेमिनाई हो सकता है। और यस, वर्गो की एनर्जी आ रही है, जेमिनाई या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या एक्वेरियस। ठीक है, इनमें से कोई उनका साइन हो सकता है। बहुत ज़्यादा खुश एनर्जी आ रही है मुझे उनकी, बहुत ही ज़्यादा खुश एनर्जी, बहुत खुश 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 खुश, वही मैं सुनाई दे रहा है मुझे। शायद वो ना ट्रैवल करने वाले, ठीक है, बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले, आपसे मिलने वाले, और वो आपको भी पता है कि वो आपसे मिलने वाले, इसलिए भी आप बहुत खुश हो। ठीक है, जो अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, या आप दोनों मतलब ऐसी सिचुएशन आपकी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत लंबा कम्युनिकेशन गैप है, तो वो ब्रिज क्लोज होने वाला है। ठीक है, और ये आपको शायद ड्रीम के थ्रू पता लग चुका है, या किसी इंट्यूशन या साइकिक ने आपको बताया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये हिडनली मालूम है कि आपका जो बहुत लंबा कम्युनिकेशन गैप रहा है ना इनके साथ, वो बहुत जल्दी क्लोज होने वाले, ये कम्युनिकेट करने वाले। ठीक है, समहाउ यू नो दिस, एंड इसलिए यू आर वेरी हैप्पी। उनकी एनर्जी देखूं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लाइफ में मुझे स्ट्रगल पीरियड दिख रहा है, लेकिन वो उनके करियर को लेके है। वो उस स्ट्रगल को लेके ना अपने आप को हील भी कर रहे हैं, और क्रिएटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका ध्यान अभी ग्रोथ पे है। ठीक है, मुझे यहाँ पे 11-11 की एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम है, हो सकता है, मैं बोल रही हूँ, है ही, मैं नहीं बोल रही हूँ। 11-11 क्योंकि 8 + 3 = 11, और यहाँ पे भी 11 ही है, तो 11-11 इज ट्विन फ्लेम। 11 नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 11 नवंबर के दिन शायद आपका रिकन्सिलिएशन हो। ठीक है, 11 या 12 या 3, 21, 12 या 30 नवंबर के महीने में, ये जो अभी मैंने डेट्स मेंशन किए, इन्हीं दिन शायद आप लोगों का कम्युनिकेशन हो सकता है, या हो सकता है कि वो आपसे वापस से इनिशिएट कर ले। आपके पर्सन को ना कोई चीज़ बहुत स्ट्रांगली पता लगे, कोई तो चीज़ है ऐसी इंट्यूशन कि उनको बहुत स्ट्रांगली पता लगे कि कुछ ना कुछ है आपके और उनके कनेक्शन को रिगार्डिंग। ये मुझे चैनल हो रहा है ना, वो मुझे बोल रही है, कार्ड को देख के नहीं मैं बोल रही हूँ। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कुछ पता लगा है आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, जिस वजह से ना उनको जो नर्वसनेस था आपको लेके, या उनको जो डर था आपके लेके, वो निकल गया है। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट की है, मुझे लग रहा है, क्योंकि चीज़ों को एक न्यू लाइट से, एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। वो नहीं चाहती कि जब आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो तो आपको उनका एक हील, एक जो ब्रोकन पार्ट होता है ना हमारा, एक ब्रोकन वर्जन मिले। ठीक है, वो एक हील अच्छे तरीके से, एक तंदुरुस्त बन के, या इमोशनली फुलफिल्ड, इमोशनली वल्नरेबल पर्सन बन के आपके लाइफ में आना चाहते हैं, इसलिए वो खुद की हीलिंग कर रहे हैं। शायद उन्होंने आपके साथ थोड़ा सा गैप मेंटेन किया है, लेकिन वो इसलिए करे क्योंकि वो टाइम ले रहे वो चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत बड़ी बात पता लगी है। ठीक है, आई एम सेंसिंग दिस, ये इंट्यूशन है, बहुत बड़ी बात उनको पता लगी है कि आप और उनका क्या रिश्ता है, आप उनकी कौन लगती हो, और आप दोनों का रिश्ता कितना पुराना है, या आपके प्यार को लेके उनको कोई एनलाइटमेंट हुआ है, कुछ तो हुआ है पॉजिटिव में। क्योंकि इस वजह से ना उन्होंने जानबूझ के ये गैप शायद, या ये जो डिस्टेंस है वो क्रिएट किया है आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं। पहले वो चीज़ क्या होता है ना, जब हमारे पास इतनी बड़ी लाइट आती है तो, और ऐसे आप बस खड़े हो और आपके सामने आपने दरवाज़ा खोला और बहुत बड़ी रोशनी आ रही है, तो वो टाइम लगता है ना वो रोशनी को अडाप्ट करने में। हम क्या करते हैं, पहले हमें प्रोटेक्शन शील्ड करते हैं, और फिर उस रोशनी को नो
आने देने के लिए आप बाकी के रूम्स के खिड़की और दरवाज़ा आप खोल लेते हो ताकि वो रोशनी सब जगह सिमटे, ठीक है। वो आपके पर्सन के पास हो रहा है कि मानो कि वो अंधेरे में थे और अभी उनके सामने उजाला का पूरा पिटारा रख दिया हो, तो वो चीज़ ना उनके लिए बहुत हैवी जा रही है डाइजेस्ट करने के लिए, और वो जो सच उनको पता लगा है ना, वो डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हैवी उनको लग रहा है। खुश तो है क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जॉय की है जो हैप्पीनेस को दिखाता है, ठीक है, खुश बहुत है, लेकिन ना वो इतने खुश है ना, इसलिए टू गुड टू बी ट्रू, खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा कनेक्शन कैसे हो सकता है हम दोनों का। इसलिए ना वो अपने आप को वो टाइम दे रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को, प्रोसेस कर रहे हैं। और जब वो हील हो जाएंगे ना, तब मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट करेंगे आपके साथ, एक क्रिएटिव वे में आपको एक रोमांटिकली जेस्चर करेंगे। तब तक ना उनका ये करियर का भी स्ट्रगल पीरियड थोड़ा बहुत चल रहा है, वो जो चलता रहेगा जो मुझे लग रहा है, लेकिन एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ा डायनामिक शिफ्ट हुआ है, कुछ तो हुआ है उनके साथ, ठीक है। मैं देखती हूँ अभी उनकी करंट एनर्जी आपको लेके है क्या, आपको लेके उनकी करंट एनर्जी क्या है। ये तो ओवरऑल मैंने देखी, हो सकता है कि उनको ना अपने आप के बारे में भी कुछ चीजें पता लगी हो, ठीक है। देखते हो आपको लेके उनकी करंट एनर्जी क्या है। व्यूवर्स, मेरे दर्शकों की करंट एनर्जी, मेरे जो व्यूवर्स है उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनको लेकर, मेरे दर्शकों को लेके उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जी, वो आ रहे हैं वापस से, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, या आपको प्रपोज करने वाले बहुत ही ज़्यादा जल्द। एक लीप ऑफ फेथ लिया है उन्होंने आपके साथ, वो एक बोलते हैं ना लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है, ठीक है। और मुझे कार्ड चाहिए, मेरे दर्शकों की पर्सन की एनर्जी क्या है उनको लेके। क्या बात है यार, क्या बात है, सारे ही कार्ड्स अच्छे हैं, सारे के सारे, लेकिन मैं इतने सारे नहीं लेने वाली। 2 मिनट, यहाँ पे कोई कार्ड गिरा था, मैं उसको उठा लेती हूँ पहले। ये कार्ड गिरा था 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी में था, ये आपकी एनर्जी में भी था, तो उनकी भी एनर्जी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कहाँ गए वो कार्ड्स इतने, यहाँ पे तो निकाले थे। स्टार निकला था, नाइट ऑफ सोर्ड्स था, 7 ऑफ पेंटिकल्स था, और ये 3 ऑफ कप्स और लवर्स था। ये बहुत सारे थे लेकिन मैंने नहीं उठाए, मैंने सोचा कि इतने नहीं रहते, लेकिन आई थिंक अभी मैंने देख ही लिया तो मैं इनका एक्सटेंडेड प्रेडिक्शन भी कर लूँगी। ये ऐसे बंच के बंच निकले थे मेरे हाथ में, लेकिन ये सारे कार्ड्स अच्छे, ठीक है। कोई ऑब्स्टिकल्स हुआ है आप दोनों के बीच में, शायद कम्युनिकेशन गैप था या बहुत रूड वे में कम्युनिकेशन हुआ है। आप दोनों का ना रिकन्सिलिएशन होने वाला है बहुत जल्द। अगर नहीं हुआ है, अगर आप बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में हो, तो बहुत जल्द आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। सेपरेशन का एनर्जी मुझे स्ट्रांगली आ रही है। दिसंबर नंबर 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यू। हो सकता है उनका बर्थडे 3 दिसंबर हो, या 333 इज वेरी सिग्निफिकेंट नंबर फॉर मोस्ट ऑफ यू। आपका या तो रिकन्सिलिएशन दिसंबर में होगा, या आज से 3 हफ्ते में होगा, या मार्च में होगा। लेकिन इतना दूर मत जाइए। कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे, 5-10 लोग हैं ना, उनके लिए लग रहा है कि बहुत बहुत लंबा जाएगा उनका, मार्च तक जाएगा, लेकिन मार्च तक वो पूरे चांसेस हैं। ऐसा लगता है कि उनको ना शायद पता लगा कि आप दोनों प्री डेस्टाइन्ड हो शादी के लिए, आप लिखित हो, विधि लिखित हो कि आप दोनों की शादी होने वाली है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ ही होने वाले हो। क्योंकि उनकी एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा विक्ट्री आ रही है, वो बहुत जल्द आपको लेके मूव लेने वाले, और बहुत फास्टली आ रहे हैं आपको लेके, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, तीनों ही नाइट्स फास्ट मूविंग एनर्जी है, ठीक है। सेज फ्रॉम 1 डे टू 1 वीक टू 1 मंथ, ओके। तो या तो 1 महीना, या तो 1 हफ्ता, या तो 1 वीक के अंदर, या कल भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी आपके साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट करने वाले, रिकन्सिलिएशन के बहुत चांसेस है। लवर्स भी है और लवर्स 3 ऑफ कप्स भी है, दोनों रिकन्सिलिएशन की एनर्जी दिखाते हैं। तो जो लंबे टाइम से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो ना, वो बहुत जल्दी वो गैप ब्रिज होने वाला है। वो आपको लेके बहुत पॉजेसिव है, ठीक है, और वो बहुत पेशेंटली डील कर रहे हैं आपके साथ। कोई चीज़ें हैं उनके शायद करियर लाइफ में जो मुश्किल थी, या उनकी फैमिली लाइफ में मुश्किल थी, उनकी फैमिली अगर ज़बरदस्ती उनको किसी अरेंज मैरिज सेटअप में फंसा रहे थे, वो एक मुश्किल हो सकती है। तो मुझे क्या लग रहा है ना कि वो अपने आप ही वो मुश्किलें दूर हो गई है। अगर हो सकता है आप दोनों कमिटमेंट भी नहीं हो, लेकिन आप दोनों दूर थे क्योंकि सोसाइटल डिफरेंसेस थे, या उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, तो हो सकता है कि वो जो डिफरेंसेस जो आ रहे थे ना, वो अपने आप ही भगवान ने उसका वो जो ऑब्स्टेकल थी वो हटा दिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है गाइस। कुछ कुछ लोगों का तो लग रहा है कि 12 तारीख को ही, दिवाली के टाइम पे वो आ जाएंगे आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है।
आप खुद ही देखो ना कितने अच्छे कार्ड्स है, मैं क्या बोलूँ इसको देखे, वो 6 of Wands विक्ट्री वो आ रहा है आपके पास, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो एक्शन टेकिंग कार्ड आ रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्स फास्टेस्ट एक्शन टेकिंग कार्ड, नाइट ऑफ कप्स मेकिंग अ कप ऑफ लव जेस्चर, प्यार का प्रपोजल लेके आ रहे, हो सकता है कुछ कुछ लोगों को प्रपोजल भी मिल जाए, कमिटमेंट भी मिल जाए। अगेन 3 of Cups रिकन्सिलिएशन एंड लवर्स अगेन रिकन्सिलिएशन। तो ही इज मैनिफेस्टिंग समथिंग, ठीक है, कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद एक फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे या एक अच्छी स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे आपके साथ, बट कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही टेलीपैथिकली आप दो एक दूसरे को प्यार भेज रहे हो, मानो उनको मालूम हो चुका है कि आप उनकी वाइफ होने ही वाले हो, या आपको पता है कि उन्हीं के साथ आपकी शादी होने वाली, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों में से किसी को पता, बहुत स्ट्रॉन्ग 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 इंडिकेशन ऐसे पता लग चुका है कि जैसे मानो भगवान ने आके बता दिया हो कि नहीं तो कुछ भी कर ले, ये तेरे लिए ही बना है और ये कुछ नहीं होने वाला। जो आपको चिंताएं थी ना उनको लेके, वो ऐसे मानो ऐसे निकल के ले गई आपके, ऐसे जो फ्लो हो चुका है। इसलिए ना आपके पर्सन बहुत जल्दी, अभी अगर आप दोनों ओवरसीज हो या दूर हो एक दूसरे से, तो मुझे वही लग रहा है कि वो बहुत जल्द ट्रैवल करके आने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातें नहीं हुई है बहुत लंबे टाइम से, व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो, इंस्टा पे ब्लॉक हो, कहीं पे भी ब्लॉक हो, वो आपको अनब्लॉक करने वाले, आपको बिलीव नहीं होगा, ट्रस्ट मी माई गॉड माई लेडी, वो खुद आपको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना 2 कार्ड्स निकले सरप्राइजेस के। मेडिशियन भी वही होता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टार होता है कि आपकी विश ग्रांट हुई है, ठीक है, आप जब लंबे टाइम से जिस विश की आप कामना कर रहे थे ना वो फुलफिल होने वाली है। प्रपोजल आ रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी है आप दोनों की, ठीक है, लवर्स की एनर्जी है, जेमिनाई हो सकते हैं, वो वर्गो हो सकते हैं और लिब्रा हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए, ठीक है। दिसंबर और 3 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च दिसंबर 3 12 21 30, ये डेट्स, या आज से 3 दिन में, या आज से 3 हफ्ते में, या आज से 3 महीने में, ये इन्हीं टाइमलाइन में आपका इनका परमानेंट रिकन्सिलिएशन होगा। परमानेंट ऐसे ऑन एंड ऑफ नहीं, परमानेंट मतलब एक क्लैरिटी मानो आपको मिल जाएगी कि बस एक ऐसा मोहर आप लगा देंगे कि ऐसी पर्सन मेरे लिए ही है। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन बहुत लकी हो यार तुम जो भी हो, जल्दी से क्लेम कर लो। तुमको अगर पता है ना कि ये तुम्हारी एनर्जी है तो क्लेम कर लो, ठीक है। क्लेम करने से क्या होता है ना, एनर्जी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। अभी देखती हूँ कि उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वैसे तो करंट एनर्जी में उनकी नेक्स्ट एक्शन पता लग गई है, लेकिन मैं फिर भी देखती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेके। इनके जो व्यूवर्स, मेरे जो व्यूवर्स है, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उनको लेके। लाइट आ गई, देखो लाइट गई थी। उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। 10 ऑफ कप्स पक्का किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके। गिरे नहीं है, उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। एम्परर और उसके नीचे सन था। तो अगर ये ढीठ बन रहे थे ना लंबे टाइम से, अपनी एरोगेंस नहीं छोड़ रहे थे, अपनी अकड़ पकड़ के चल रहे थे, तो यस यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स भी है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा ना वो उसकी बाउंड्रीज को मरोड़ेंगे और अपनी बाउंड्रीज को तोड़ेंगे, ठीक है। शायद इनका कुछ तो लेसन बाकी है, ओके, कुछ तो इनका लेसन बाकी है। ये शायद उनके हाल फिलहाल में जो रिसेंट इवेंट्स हुए ना, ये उसका भी हो सकता है। 2 मिनट में सारे कार्ड्स निकाल लूँ। ओहो, तो दिक्कत हो गई, चलो ओके। ये तो दिक्कत हो गई। 2 मिनट, ये तो सारे के सारे कार्ड ऐसे कैसे आ गए, अभी तो इतनी अच्छी रीडिंग जा रही थी, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है ना गाइस, इश्यूज शायद उनके फैमिली में से कहीं आ रहे, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है कि आपको लेके अगर उनको कोई मूव लेना है ना, पर्टिकुलरली अगर आपको लेके, तो उनको कोई लफड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, कोई गफला करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है ना कि इनकी फैमिली स्ट्रिक्ट अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट यू और योर रिलेशनशिप। कोई तो एक शायद एक ट्रेडिशनल नॉर्म मुझे लग रहा है, या एक ट्रेडिशनल सेटअप हो सकता है कि वो कहीं पे ऑलरेडी लिंक्ड हो, किसी के साथ उनकी शादी पहले से तय हुई हो, और उनको ना अगर आपको लेके उनको कोई मूव लेना है तो उनको शायद ये डिवोर्स लेना पड़ेगा। क्योंकि ये इमीडिएट 3 कार्ड्स थे ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक, तो उनको शायद डिवोर्स लेना पड़ेगा या अपने फैमिली के अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है।
मुझे नहीं लगता ये 3 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको लेकर है, क्योंकि आपको लेके जब पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स निकला था, तो आपसे तो वो शादी ही करना चाहते हैं, वो सेटल ही होना चाहते हैं। उनको पता है आप दोनों के दोनों डेस्टाइंड हो, ठीक है। जैसे शादी आपकी लिखित है, ये स्ट्रांगली वर्ड आ रहा है मुझे, शादी आपकी लिखित है, उनको पता है ये बात। लेकिन है ना, जो चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी, इट इज़ नॉट ईजी। तो शायद ये पर्सन ना अगले कुछ 4-5 दिन, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा मार्जिन नहीं खींचा था, मैंने इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन बोला था। इमीडिएट नेक्स्ट मतलब कल परसों भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लग तो यही रहा है कि देखो, उनको पता तो है कि आप दोनों शायद डेस्टाइन हो मैरिज के लिए, आप दोनों की शादी होने वाली है। वो यूनिवर्सल डाउनलोड उनको मिला है भगवान के ही थ्रू, उनको शायद किसी ड्रीम के थ्रू या किसी साइकिक के साथ वो कनेक्ट हुए। उस साइकिक ने उनको बताया है कि आप उनकी होने वाली वाइफ हो या आप उनके होने वाले हस्बैंड हो, ठीक है। दैट इज वेरी श्योर दैट दे नो दैट दे आर गोइंग टू मैरी यू, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी शादी कल तो करनी होगी ना, उसके आगे कोई इश्यूज होंगे, तो ये उसको लेके मुझे लगता है कि उनको डर सा है, ठीक है। इनको ना शायद स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि ये शायद किसी कमिटमेंट में पहले से ही अटके हुए हैं, या हम बोलते हैं ना कि फैमिली ने उनके मतलब उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थी या उनके दोस्त थे, उनके साथ उनका रिश्ता तय कर दिया है, तो उनको शायद वो कमिटमेंट तोड़नी पड़ेगी टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। आपको लेके ये चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए उनको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसमें ना बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा, मोस्टली हिज फादर, ठीक है। मोस्टली इस फादर, शायद उनके फादर ने उनका रिश्ता पहले से ही किसी के साथ तय किया है और उनको वो रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, उनको एक रिश्ते से निकलना पड़ेगा, उनको एक कमिटमेंट से निकलना पड़ेगा, कुछ धोखा देना पड़ेगा, तब जाके उनके लाइफ में ये खुशी आएगी आपको लेके। एंड ही इज विलिंग टू वर्क ऑन दिस, ठीक है। इसीलिए शायद वो उन्होंने आपके साथ, वो मैंने पहले बोला था ना कि उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया है या स्ट्रगल चल रहा है, तो आई थिंक दिस इज द स्ट्रगल ऑल अबाउट। उनको एंड गेम मालूम है कि क्या होने वाला है, बट द थिंग कि एंड गेम करने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, जो रास्ता होता है, इट इज़ नॉट ईजी। जो कांटों के साथ वो रास्ता ऐसे बिछा हुआ है, तो उनको कांटों से चलना पड़ेगा। अभी उनको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और शायद उस स्टैंड में उनकी मम्मी पापा सबके अगेंस्ट उनको जाना पड़ेगा। उस वजह से ना उनको एंजाइटीज बहुत हो रही है, ठीक है। और वो मुझे क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनकी जो लाइफ है ना, इनकी पूरी की पूरी लाइफ या तो उनकी मम्मी कंट्रोल करती है, या इनकी बड़ी बहन कंट्रोल करती है, या तो उनके पापा मम्मी कंट्रोल करते हैं। बट कोई फीमेल एल्डरली लोग हैं जो उनके लाइफ के हर डिसीजंस लेते हैं, और ये पर्सन पहली बार उनके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं जो उनके मम्मी पापा के अगेंस्ट हो। इसको मैं शांत होने देती हूँ 2 मिनट। हाँ, तो इसलिए ना आपके पर्सन कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। उनका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे दिल दुखेंगे। एंड सेकेंडली, ही इज़ नॉट श्योर और शी इज़ नॉट श्योर कि वो सब इतना सब कुछ करके आ तो जाएंगे, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। कहीं आप ही उनको धोखा दे दिया, आप किसी और के साथ शादी करके ना भाग जाए। इस वजह से ना उनको नाइटमेयर्स हो रहे हैं आपके पर्सन को, ठीक है। वो अभी इस वक्त ना जेन्युइनली एक स्टेप उठाने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि सन इज देयर, 10 ऑफ कप्स इज देयर, व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर, 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो देयर। ये सारे कार्ड्स अच्छे हैं जो कमिटमेंट को दिखाते हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो देयर, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार है, और ये सब कुछ नवंबर में ही होगा। सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको डर बहुत सी चीज़ों का है। उनको पता नहीं कि वो सब कुछ कर तो लेंगे, लेकिन एंड में अगर आप ही मुखर गए, आपके लाइफ में कोई और है, या आप उनसे पहले जैसा प्यार नहीं करते, या उनकी फैमिली ने ये अप्रूव नहीं किया, या उनके फैमिली ने बोला कि हाँ हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन ज़बरदस्ती उनकी शादी उसके साथ करवा दी, तो शायद आप हर्ट ना हो जाओ। इस वजह से ना आपका पर्सन ओवर थिंक कर रहा है बहुत ज़्यादा। वो आपको दुखाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने पहले आपको बहुत बार दुखाया है, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना गाइस कि आप शायद उनको माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। स्पेशली अगर ये बहुत लंबा कम्युनिकेशन गैप है ना, तो उनको फियर हो रहा है अंदर से कि ये सब तो वो करने के लिए तैयार है। अभी फाइनली ही इज़ रेडी टू गो अगेंस्ट एवरीबडी, सब कुछ फेस करने के लिए तैयार है। बट उन्होंने जो पास में आपके साथ बुरी हरकतें की है, उनको उसको लेके है कि उन्होंने आपका शायद कई बार दिल तोड़ा है, कई बार उन्होंने आपको धोखा दिया है, कई बार उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, कई बार उन्होंने आपको स्लीपलेस नाइट्स दिए हैं, बहुत कंफ्यूज किया है, आपको कभी प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, हमेशा मम्मी पापा काम करियर सब कुछ इन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया है।
अभी क्या आप उनको लेंगे उनकी लाइफ में? उनको नहीं पता ना कि आपकी एनर्जी उनको लेके काफी पॉजिटिव है। आपको पता है कि आप डिफेंसिव हो शायद में, क्योंकि आपकी एनर्जी में आया था कि आप बाउंड्रीज बना रहे हो, आपने एक बाउंड्रीज बना ली है। लेकिन उनको नहीं पता ना कि आपकी एनर्जी उनको लेके पॉजिटिव है। लेकिन आपको जाना भी नहीं है कि कुछ लोग ये सुनेंगे फिर गए बाबू सोना करने के लिए। करने दो उनको। अगर आप उनको जाके अभी वापस से भाव देंगे ना तो वो फिर भाग जाएंगे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, नहीं तो ये पर्सन आपको बीच में चीट करके चला जाएगा। लेट हिम टेक द मूव। वेरी क्लियरली बोल रही हूँ, लेट हिम टेक द मूव। कुछ लोग होंगे नहीं तो ये सुनेंगे, उनको लगेगा अरे मेरा बाबू, अरे मेरा सोना, मैं तो उसी का वेट कर रही हूँ, ये सब करेंगे। एंड जाएंगे, उसको भाव देंगे, फिर उसको लगेगा अरे ये तो वो बंदी है ही नहीं जिसके लिए मैं ये सब करने जा रही हूँ, ये तो इजीली मेरे लिए अवेलेबल हो रही है। भाग लेगा वो, कट लेगा। कुछ मत करो, जैसे हो वैसे ही रहो, ग्राउंडेड रहो। और आपने जो अपने लिए स्टैंड बना के रखा ना, डिफेंसिव प्ले करो ना कि उसको जो करना है अभी मूव होगी तो वो ही लेगा, उसी रोल में रहो। ठीक है, बस जब वो आए ना तब आपको पुरानी बातों को नहीं निकालना है और आपको बस उनके साथ ये बखेड़ा नहीं करना है। ठीक है, कुछ लगता है कि उनको शायद उनकी फैमिली के अगेंस्ट ही जाना पड़ेगा, बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले, उनको पता है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है। और इस प्रोसेस में ना अगर आप बीच में चले गए, वो बहुत बड़ा प्रोसेस करेंगे। अभी इमीडिएटली तो नहीं करेंगे, शायद ये मैंने फ्यूचर का ही पिक कर लिया है, बहुत अल्टीमेट फ्यूचर। लेकिन आपको तो मैं वही बोलूंगी कि उनको करने दो। सब कुछ होने के बाद, सब रायता समेटने के बाद जब वो आएंगे तब आपको उनको कामली लेना है। अभी कुछ कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने अभी रीडिंग बनाई ना तो आपको लगेगा कि 10-15 दिन में ही हो जाएगा, इसलिए कुछ कुछ फेमिनिन्स ना हर्ट हो जाएंगी, वैसे कुछ चीजें उनके सामने आएंगी। या कुछ दोस्त है पर्टिकुलरली आप दोनों के बीच में जो अननेसेसरी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेंगे। उनको, आपको पर्टिकुलरली आपको उनके बारे में कुछ ऐसी चीजें पता लगेगी कि जिसकी वजह से आपको लगेगा कि शायद ये कभी मेरे लिए वो सब नहीं करने वाला, या पहले से शादीशुदा है। कुछ झूठी इन्फॉर्मेशन आपके टुवर्ड्स आने वाली है, टुवर्ड्स फ्रॉम हिम, जिसकी वजह से आपको हर्ट होगा। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन झूठी है, वो आपको मिसगाइड करने के लिए आएंगी, उनके फ्रेंड्स के थ्रू आएगी या उनके फैमिली के थ्रू आएगी। यू डोंट हैव टू बिलीव इट, क्योंकि आपका पर्सन डिटरमाइंड है आपसे शादी करने के लिए। बस उनको अभी रास्ता ढूंढना है, क्योंकि शायद वो अपने करियर पे पीक पे नहीं है और उनको अपनी मम्मी पापा, फैमिली, बड़ी बहन, पापा, बड़ा भाई, सबके आगे जाना पड़ेगा टू टेक दिस स्टैंड। तो वो उसी में बिजी रहेंगे, और जब वो इसमें बिजी रहेंगे ना, वो शायद आपसे डिस्टेंस बनाएंगे। और इस दौरान आपके साथ कुछ लोग हैं आपके जो आपका मन में जहर घोलने का काम करेंगे। आपको उन पे भरोसा नहीं करना है, आपको आपके पर्सन पे ट्रस्ट करना है। आपका हो सकता है आप मिसगाइड हो। ठीक है, आपका पर्सन आपको लेके मूव लेने वाला है, उनको पता है आप डेस्टाइन्ड हो, आपको उनको आपके साथ शादी करनी है। आपको नाइटमेयर्स हो सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेस में टाइम लग सकता है, लेकिन रिकंसिलिएशन ऑन द कार्ड्स। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन शायद आपको हर्ट करेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस बनाएंगे आपसे लेके। रिकंसिलिएशन तो है आप दोनों का, तो वो दैट इज वेरी श्योर कि रिकंसिलिएशन है, लेकिन वो रास्ता इजी नहीं है। अभी देखती हूँ कि आर्कएंजल माइकल का क्या है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि आप तो बोल रहे थे कि 3 नवंबर को या 3 दिसंबर को या 30 नवंबर को वो हो जाएगा। वो मैंने कुछ लोगों के लिए बोला, जिनके लिए ऑन एंड ऑफ चल रहा है ना, जिनका केस इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उनका पर्सन बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, उनका रिकंसिलिएशन है और शायद उनका पर्सन ऑलरेडी इस प्रोसेस थ्रू जा रहा है, इसलिए उसकी प्रोसेस होने के बाद वो सीधा आ जाएगा आपके पास। लेकिन अभी जो मैंने इतनी 5 मिनट 10 मिनट बातें की ना, वो उन लोगों के लिए है जिनका पर्सन को अभी नवंबर में रियलाइज हुआ है कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। तो शायद आप लोगों का आगे तक बढ़ सकता है रिकंसिलिएशन टाइम। ठीक है, दिसंबर हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, लेकिन ये होगा जरूर। तो फिर कमेंट सेक्शन में मत आ जाना कि अरे आपने तो 3 दिसंबर बोला था, फिर आपने बोला ये प्रोसेस को टाइम लगेगा। ये मैंने ये भी बोला कि ये जनरल रीडिंग है, तो ये जितने लोगों के साथ जितना पार्ट मैच हो रहा है आपको वो लेना है। बहुत सिग्निफिकेंट रीडिंग है, बहुत कम लोगों तक ही जाएगी और बहुत कम लोगों को इसका एग्जैक्ट मैसेज मिलेगा, तो बस वही लेना है। अगर किसी ने बात की ना, ये बोला था वो बोला था, फ्लिप मार दी, उधर ही डिलीट कर दूंगी कमेंट, रिप्लाई नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो फालतू के लोग ज्ञान बांटने आ जाते हैं, कार्ड्स पढ़ना आता नहीं, ये नहीं वो नहीं। अपना चैनल खोलो, फिर अपना ज्ञान बांटो वहां पे। यहाँ पे मैं क्लियरली बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। इसका क्या मतलब है, कुछ लोगों के लिए इसी महीने में होगा, कुछ लोगों के लिए एक्सटेंड होगा। तो वो एक्सटेंड क्यों होगा वो रीजन मैंने बताया। ठीक है, और कुछ लोग जिनका इसी महीने रिकंसिलिएशन होगा, तो आपका पर्सन ऑलरेडी ये प्रोसेस थ्रू जा रहा है, क्योंकि उसकी एक्शन वही है। ठीक है,
सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, उसका मतलब यही होता है कि जो पार्ट आपके साथ मैच हो रहा है वो लीजिए. फाइन. अभी आर्केंजल माइकल से पूछते हैं कि आप गाइडेंस क्या है. आर्केंजल माइकल गाइडेंस क्या है इनके लिए. आई थिंक हो गया बहुत. ये सेल्फ रिस्पेक्ट बोला है आर्केंजल माइकल ने. ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट बोला है. टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन. दिस इज योर लाइफ पर्पस. पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स. हाँ, मैंने बोला था ड्रीम में पता लगेगा. आर्केंजल माइकल बोला है दिस सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व. आपकी सिचुएशन ऑलरेडी सॉल्व. आर्केंजल माइकल ने खुद ही बोल दिया. यूज योर इमेजिनेशन एंड यूल सी द आंसर. ठीक है, विजुअलाइज करो. कुछ कुछ लोगों में शायद ये पावर हो सकती है कि आप शायद क्लियर वॉयंट हो, आपको चीज़ें दिखाई देती है पहले से ही ड्रीम में. या अगर आप कुछ मांग के सो जाओ कि आप में सपने में कोई मैसेज चाहिए या ड्रीम में कोई मैसेज चाहिए, तो आपको शायद वो ड्रीम में मिल जाते हैं. इसलिए एंजल्स बोल रहे हैं यूज योर पावर एंड यू विल सी द आंसर. ठीक है, तो ये इसका आप ना शायद स्नैप ले लीजिए अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो. अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसका ना कम्युनिटी में डाल दूंगी. आप मुझे बोल दो आपको मैसेज चाहिए था और मैं डाल दूंगी, आपको रिप्लाई कर दूंगी. ठीक है, लेकिन इसका एंजल्स बोल रहे हैं कि यूज योर पावर. आर्केंजल माइकल इसके लिए बोल रहे हैं कि कहाँ गया इसका कैमरा. दिस सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व. वो बोल रहे कि आपकी जो सिचुएशन है ना उसका हल निकल चुका है. मैं वही तो बोल रही हूँ, उनको सोल्यूशन मिल चुका है, बट वो प्रोसेस इजी नहीं है, उसके लिए टाइम लग सकता है. तो कुछ लोग आएंगे, अरे आपने तो नवंबर में बोला था लेकिन हुआ नहीं, तो टाइम लगेगा ना बहन. ऐसे 2 दिन में थोड़ी ना होती है शादी की बातें. पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स बोल रहे हैं एंजल्स. ठीक है, तो ड्रीम्स शायद आपको ड्रीम स्टेट में मैसेजेस जाएंगे, या एंजल्स बता रहे कि जैसे आपको ड्रीम्स आ रहे हैं ना वैसे आपके पर्सन को भी सिग्निफिकेंट ड्रीम्स आ रहे. ठीक है, तो एंजल्स आपको बोल रहे कि आपके ड्रीम्स को लेके ध्यान दो. आपका लाइफ पर्पस है, ये डेस्टिनी ही है आप दोनों की शादी होना. आपके लिखे गए हो आप दोनों एक दूसरे से शादी करना, क्योंकि आपकी शादी बहुत ज़्यादा जनरेशनल कर्ज को तोड़ेंगी. बहुत ज़्यादा पूर्वजों, आपके जो पूर्वजों का जो शायद आपके पूर्वजों को कहीं उनका सच्चा प्यार नहीं मिला हो, तो शायद आप ही बने हो. वो जो चेन चली आ रही ना, अरेंज मैरिज, या बस मैंने तय कर दी उसी से शादी करना है, शायद आप वो चेन तोड़ेंगे, या तो आप या तो आपके पर्सन. दिस इज योर लाइफ पर्पस. इसीलिए वो बोल रहे कि यू आर डेस्टाइन्ड. शायद ये उनको पता लग चुकी है ये बात ड्रीम थ्रू कि आपकी शादी क्यों होने वाली, क्योंकि ये भगवान का ही संदेश है. भगवान ने ही बोला कि आपका यूनियन होना ही है, क्योंकि ये आपका पर्पस है यूनियन करके बड़े बड़े काम करना. ठीक है, हो सकता है आप दोनों साथ में एनजीओ चलाओ या कोई सोशल काम साथ में करो, या आपके फैमिली में कुछ एक रीति रिवाज आ रहा होगा उसको तोड़ना आपका पर्पस हो सकता है. वो आपके पर्सन के आने से टूटेगा. तो आपका पर्सन आपके लाइफ में आना इज योर लाइफ पर्पस. वो होना ही है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन. एंजल्स बोल रहे हैं शायद आप हर्ट हुए उनकी वजह से, आपको पेन हुआ है, आपको लग रहा है आपको नहीं करना है, आपको उनके साथ नहीं जाना है. टेक योर टाइम. बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे. आपको हील करना है, आप हील कर लो. टेक योर टाइम. ठीक है, और एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है. मैंने बोला था ना आपको, अभी कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि पर्सन आ रहा है उनको पता नहीं आपके साइड क्या, तो वो चले जाएंगे उनसे बात करने के लिए. एंजल्स ने पहले से ही बोला है कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपनी. जो स्टैंड आपने बना के रखा है कि अभी मूव लेनी है तो आपका पर्सन ही मूव लेगा, क्योंकि उन्होंने आपको बार बार गोस्ट किया है, आपको अबैंडन किया है, आपको अकेला करके कहे लेट हिम टेक द मूव. आप अपना रिस्पेक्ट बना के रखो. ये एंजल ने क्लियरली बोला है. अब तो मेरी बात सुन लो. तो आई थिंक दीज आर योर मैसेजेस फ्रॉम आर्केंजल माइकल. वेरी क्लियर एंड वेरी क्रिस्प. और ज़्यादा लंबी नहीं रही है रीडिंग, बहुत लंबा नहीं खींचूंगी मैं, क्योंकि मुझे भी ना जाना है अभी ना आपको क्वेश्चंस पूछने. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लो, मैं उसको आपको इस एंजल आंसर से जवाब दे दूंगी. ठीक है, आर्केंजल माइकल प्लीज कनेक्ट विद मी. आर्केंजल माइकल प्लीज कनेक्ट विद मी. ओह माय गॉड, 2 मिनट. ये वहाँ पे गिरा है, उसको मैं उठा ले. या शायद कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि क्या लाइफ पर्पस है. आर्केंजल ने बता दिया, अबंडेंस. मिल के बहुत पैसा कमाएंगे, या मिल के आपका पैसा कमाएंगे और उसको चैरिटी के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, और मैं दिखती हूँ. कुछ लोगों ने शायद पूछा होगा लाइफ पर्पस क्या है. ओके, ये शायद उल्टे सीधे रखे गए कार्ड्स. ये शफलिंग में हो जाता है गाइस, पता नहीं क्यों होता रहता है. चलिए कोई बात नहीं, मैं निकाल के देखती हूँ. आर्केंजल माइकल प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आप क्या जवाब देंगे.
आर्कएंजल बता रहे हैं बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था ना वो होने वाला है आपके साथ। और आर्कएंजल ये भी बोल रहे हैं किसी चीज़ को लेके शायद आप चिंता कर रहे हो, किसी चीज़ को लेके आपको इस वक्त शायद एंजाइटीज़ है या ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ सॉल्व हो चुकी है। कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही थी, एंजल्स आपको बार बार बता रहे हैं कि वो चीज़ सॉल्व हो चुकी है। ये टैरो में भी निकला था, ये आर्कएंजल माइकल में भी निकला था, और अभी ये एंजल आंसर्स में भी निकला है। ठीक है, वो चीज़ सॉल्व हो चुकी है। और मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ। एंजल्स मुझे बताइए इनका और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको और आप क्या गाइडेंस देंगे, आप उनको क्या गाइडेंस देंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। कुछ लोगों ने पूछा होगा कि कब आएंगे आपके पर्सन, तो आपका जवाब है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, और 2 कार्ड्स निकालती हूँ। यस नो में कोई सवाल पूछा था तो उसका आंसर नो है। ठीक है, कोई भी सवाल हो सकता है, नो है। और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए गाइस। आर्कएंजल मेरे जो व्यूअर्स या जो दर्शक जो भी सवाल पूछेंगे उसका आंसर आप क्या देंगे। माफ कर देना है आपको, शायद किसी को होगा, आपके ऊपर है आपको उस पर्सन को अपनी लाइफ में लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपको लेना है तो आप उनको वापस से ले सकते हो। ठीक है, लाइफ पर्पस है वो, आपको उनको माफ़ करना ही पड़ेगा किसी दिन, लेकिन इस वक्त नहीं करना तो फाइन, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको उनको माफ़ करना है। ठीक है, शायद आप उनके साथ यूनियन में आओ ना आओ वो आपका लुकआउट है। ठीक है, बट आपको उनको माफ़ करना है, जब वो आएंगे आपको उनको माफ़ करना है, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके पास आने वाले। ठीक है, नो नीड टू वरी इज ऑलवेज यस, और उसके नीचे नो भी था, तो उन्होंने आपके सारे आंसर्स का जवाब, क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। तो दिस वॉज फ्रॉम एंजल ओरेकल्स। अभी मैं रोमांस एंजल से आपके लिए गाइडेंस निकाल के देखती हूँ कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या जानना जरूरी है। आर्कएंजल माइकल मेरे जो दर्शक है उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे रोमांस एंजल्स में से। इट्स सेफ फॉर यू टू लव बोला है उन्होंने। ठीक है, अगर सेपरेशन था तो उसका बहुत जल्दी एंडिंग होने वाला है सेपरेशन का। आर्कएंजल माइकल इनके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है। कोई है यहाँ पे जिद्दी जो इसको चांस नहीं दे रहे, बट एंजल्स बोल रहे कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये क्यों दिखाई नहीं दे रहा यार, यहाँ पे दिख रहा है आपको, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। एंजल्स बोल रहे हैं ये वापस आएंगे, आपको उसको सेकेंड चांस देना है। ओके, और ओवरऑल एनर्जी क्या आई है पता है, ये मैंने बनाया नहीं है, ये ऐसे ही निकला था। ओवरऑल एनर्जी आई है दिस कुड बी द वन। ये वही हो सकता है जिसके साथ आप शायद शादी करो या आपकी उनके साथ शादी हो। ठीक है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। यही है शायद जिसके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी गई हो, जो मैं शुरू से बोल रही हूँ, ये ओवरऑल एनर्जी है। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको उनको चांस देना है। अगर आपको गुस्सा है, आपको ठीक है आप अपना टाइम लो, लेकिन आपको उनको माफ़ करना है। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, उनको अभी भी आपसे प्यार है, वो आपको भूले नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट करने को बोल रहे हैं एंजल्स। आपको शायद ट्रस्ट इश्यूज है, आप उन पे भरोसा नहीं कर पाते हो, आपको उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा होगा कई बार, इसीलिए होगा ये सब। ठीक है, एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि गेटिंग टू नो ईच अदर, शायद आपने एक दूसरे को ना गलत हालात में जाना है, गलत टाइम में, गलत हालात में, बोलते ना राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, ऐसा हुआ है। अभी आप उनको अच्छे से जानेंगे, वो जिसके लिए है, जैसे है वैसे आप उनको जानेंगे। तो आप बहुत जल्दी एक दूसरे को जानने वाले हो, और ये सब करने के लिए पहले आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना होगा। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोला था, लेकिन आपको सेल्फ लव की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है उनके फीलिंग्स, रोमांटिक एंजल्स से उनका गाइडेंस। आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला है, चांस देने के लिए बोला है, रिकंसिलेशन होने वाला है, और शायद ये आपका होने वाला पति या पत्नी हो सकती है। अगर आ जाए तो उनको माफ़ करना है। ठीक है, आप अपना टाइम लो, अपने आपको नहीं बात करनी मत करो, 5 महीने मत करो, 6 महीने बात करो मत करो, लेकिन आपको उनको माफ़ करना है। ठीक है, एंड वो आपकी डेस्टिनी है। अभी आपने इतना वेट किया, हो सकता है अभी उनको आपका वेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए लिखे गए हो। इस वक्त नहीं करना चाहेंगे, आपको गुस्सा होगा, इट्स फाइन, हो सकता है आपको गुस्सा आ सकता है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में रखा होगा, लेकिन
इवेंचुअली आप मान जाएंगे क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन्ड हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, अभी देखती हूँ कि इसमें से आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। इनके क्या मैसेजेस है आपको लेकर, इनके जो व्यूअर्स हैं उनके मैसेजेस क्या है इनको लेकर। बहुत 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 बात रे, बहुत बात करना चाहते हैं, बाप रे बाप, इतने सारे। अब 2 कार्ड्स गिरे थे। ठीक है, बोल रहे आई वॉन्ट टू कार्ड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको लेके कैसे क्या महसूस करते हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स यहाँ पे गिरे थे, मैं उनको उठा देती हूँ। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। अगर आप दोनों सेपरेशन में थे, अगर ये आपको छोड़ के चले गए थे, तो इनको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। मतलब किसी दूसरा छोड़ने से पहले हम खुद ही छोड़ देते, वो जब होता है ना तो उसको हम फियर ऑफ अबैंडनमेंट बोलते। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, ये उनका मैसेज है पहला वाला। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। यही तो एंजल्स बोल रहे हैं ना, आपको माफ़ी करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो बोल रहे आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। आई एम सॉरी गाइज फॉर द पिक्चर क्वालिटी। ठीक है, अगली वीडियो में अच्छा कैमरा लेके आ जाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ये पिक्चर क्वालिटी इसकी ख़राब है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। अगर आप साथ में नहीं हो तो वो पूछना चाहते थे कि जब आप उनके साथ थे तब क्या आप उनके साथ खुश थे, वो आपसे पूछ रहे। ठीक है, यू एंड आई वर टू यंग। शायद आप दोनों बहुत यंग थे जब आप दोनों एक दूसरे से मिले होंगे, और आप दोनों के थ्रू कोई इमेच्योरिटी हुई है, या आप दोनों एक दूसरे की वजह से हर्ट हुए, इसलिए वो बोल रहे यू एंड आई वर टू यंग। बहुत मैसेजेस थे उनके। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। डेफिनेटली उन्होंने आपके साथ गलत किया, तभी आपको उनको माफ़ करने में दिक्कत आ रही है। उनको रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ इतना गलत बर्ताव किया। उनको रिग्रेट है कि काश उन्होंने आपके साथ अच्छे से बर्ताव किया होता। देर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। बातें तो बहुत करना चाहते। देखा नहीं आपने वो कार्ड्स किस तरीके से फ्लिप कर रहे थे, मतलब बहुत बातें करना चाहते। ये तो मैंने बिना देख के ही बोला था कि जिस तरीके की उनकी एनर्जी थी ना, बहुत बात करना चाहते। इस वक्त रेस्टलेस है, बात करना चाहते हैं। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। आपको बहुत सारी चीज़ें उनको आपकी याद दिलाते। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। बोला था ना, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो डर रहे, उनको डर लग रहा है अभी किस चीज़ों का। उनको मालूम है कि वो आ तो जाएंगे, लेकिन क्या आप उनको लेंगी, क्या आप उनको माफ़ करेंगी, क्या आप उनसे अच्छे से बात करेंगी, इसलिए वो डर रहे। मूव लेने से वो डर रहे। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन। ओ माई गुडनेस, दिस इज वॉट अ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड रीडिंग इज। ये ऐसी ही रीडिंग्स होती है अगर भगवान खुद आपके लिए, एंजल्स खुद आपके साथ बात करना चाहते। ठीक है, वेरी क्लियरली इनको आपके कनेक्शन के बारे में पता लगा था। ये मैंने शुरू में ही बोला था, इसलिए मैंने बोला है कि अगर आप एंड तक हो तो रुको एंड तक, कोई ना कोई मैसेज पक्का होगा आपके लिए। ठीक है, वो बोल रहे आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि उनको आपके कनेक्शन को लेके कोई ना कोई बात पता लगी है, और वो आपको यही मैसेज बताना चाहते कि आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन। व्हाट एन अमेजिंग रीडिंग एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। पक्का उनके साथ कोई स्पिरिचुअल कर्मा हुआ है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना, उनके साथ कोई ना कोई कर्मा हुआ है। उनको कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेसन मिला है, जिस वजह से उनको आपकी वैल्यू समझी है, एंड ही इज़ रियली ग्रेटफुल फॉर दैट वैल्यू। उनको लोगों के असली नकाब, जो असली चेहरे हैं ना, वो अच्छे से उनको दिखाई दिए हैं। So he's saying that he is very grateful for that, और she is saying that she is very grateful for the spiritual lessons. तो बहुत सारे मैसेजेस थे। अभी मैं इनिशियल्स भी देख लेती हूँ। चलिए अभी हम ना इनिशियल्स निकाल के देखती हूँ मैं। तो इनिशियल्स अगर मैच हो जाए तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, इनिशियल्स निकाल के देखती हूँ। आपका, आपके पर्सन का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो सकता है इसमें। इनिशियल्स में से 12 इनिशियल्स में निकालूंगी। ठीक है, जी हो सकता है, दिख रहा है आपको? जी हो सकता है, डी हो सकता है, के से उनका नाम हो सकता है,
एम से हो सकता है, GDKM, RON, ऐसे ये Z नहीं, N ही है ये, और ये E हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, रॉनन, रोन, रॉनी, और अभी 4 निकालती हूँ, ठीक है। X तो हमेशा ही होता है, वो तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ। Q, T, तेजस्वी, तेजल, F, और एक और निकालती हूँ, नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक देखती हूँ, ये मैं आंखें बंद करके निकाल लेती हूँ, मुझे बहुत दिक्कतें आ रही है, ठीक है। W, ठीक है। तो इनमें से इनके नाम, इनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हो सकता है, ठीक है। तो ये टोन, एक ये तो वर्ड यहाँ पे बन गया, और ये होगा MEW, या मी हो सकता है, या मी, टोन हो सकता है, डोरी हो सकता है, टोनी हो सकता है, टोरी हो सकता है, गीता, सीता, मीता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से उनका एक लेटर हो सकता है। अगर आपके पर्सन के नाम या सरनेम में ये लेटर्स है तो आप समझ सकते हो कि ये रीडिंग आपके लिए है। हो सकता है ये डबल कंफर्मेशन हो कि ये रीडिंग आपके लिए ही थी, एंड सो अगर थी तो हिट द लाइक बटन, subscribe for more, and that's it for today. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye bye, have a nice day guys.